वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब में मात्र 5-6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है पंजाब में वो लगातार बढ़ रही है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि चरणजीत चन्नी साहब जो हैं, जो एससी समाज का सबसे बड़ा चेहरा है पंजाब के अंदर, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं चन्नी साहब, वो कभी भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। और ऑप्शंस जो उनके पास जिन 3 ऑप्शंस के ऊपर वो काम कर रहे हैं, पहली ऑप्शन है कि चन्नी साहब खुद का एक राजनीतिक दल बना सकते हैं। दूसरी ऑप्शन पे जो विचार हो रहा है वो है कि बसपा के साथ जा सकते हैं चन्नी साहब। और तीसरी ऑप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं चन्नी साहब। तो अलग अलग संभावनाओं पे आज बात करते हैं। कांग्रेस ने जो गुटबाजी पंजाब के अंदर है, अलग अलग खेमे, अलग अलग चेहरे जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हैं कांग्रेस के, उनको शांत करवाने के लिए 3 मेंबरी कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने। उस 3 मेंबरी कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि पंजाब के सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर नेता हैं कांग्रेस के, वो हैं जनाब चरणजीत चन्नी साहब। और चरणजीत चन्नी साहब को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस का। जो राजा वड़िंग हैं कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पसंद हैं। कांग्रेस ने ये 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी राजा वड़िंग को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया और ना ही जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहब, उनको भी बदला नहीं गया है। यानी 2 जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती हैं, एक अध्यक्ष की और दूसरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये पंजाब के अंदर दोनों हैं जट सिख चेहरों के पास। चरणजीत चन्नी साहब एससी समाज से आते हैं और एससी समाज की पूरे देश में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेशो पंजाब में है। तो चन्नी साहब ये लगातार मांग करते आए हैं कि एससी समाज को वो रिप्रेजेंटेशन पावर में प्लम पोस्ट में कांग्रेस में नहीं मिल रही है और ये नाराज़गी उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले रोज उन्होंने अपने रेजिडेंस पे एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग के अंदर बहुत से पूर्व एमएलए, मिनिस्टर्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, उन्होंने उस मीटिंग में शामिल हुए और सीधा का सीधा, और ये मीटिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। ये एक पावर शो दिखाने के लिए चरणजीत चन्नी साहब के समर्थकों की ये मीटिंग थी और संदेश जो था वो बिल्कुल साफ और क्लियर था कि कांग्रेस आला कमान को चरणजीत चन्नी साहब को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। अभी फिलहाल चरणजीत चन्नी साहब को कांग्रेस ने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिससे कि चरणजीत चन्नी और उनके समर्थक जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हैं। दे वांट कि चरणजीत चन्नी साहब का जो कद है उसके हिसाब से उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए पंजाब कांग्रेस का और उनको चेहरा अनाउंस किया जाए आने वाले विधानसभा चुनाव में चीफ मिनिस्टर का। तो ये सारा का सारा इशू है। अब चरणजीत चन्नी साहब के पास जो ऑप्शंस बचती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहली ऑप्शन है कि वो खुद का अपना एक पार्टी बनाए, लेकिन 5-6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव ड्यू है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने छोटे से अंतराल में पार्टी बनाई जाए। दूसरी ऑप्शन बचती है उनके पास बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करना। चन्नी साहब अगर बीएसपी को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली बसपा उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी घोषित कर सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में और इससे बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो चरणजीत चन्नी साहब के बनाए हैं, क्योंकि चरणजीत चन्नी साहब दलित समाज, एससी समाज का सबसे बड़ा चेहरा है पंजाब के अंदर और लगभग इस वक्त 20 से 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है चरणजीत चन्नी साहब की। उनकी जो जर्नी है वो भी फर्श से अर्श तक की जर्नी है, यानी धरातल से ज़मीन से जुड़े हुए वो नेता हैं। वो उनकी मैं जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि खरड़ में वो 3 बार वहाँ से एमसी बने, यानी नीचे के पदान से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। उसके बाद खरड़ काउंसिल के वो अध्यक्ष बने। आफ्टर डैट उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा विधायकी का और वो चुनाव उन्होंने जीता। उसके बाद कांग्रेस में वो शामिल हुए। तो 2017 में वो मिनिस्टर बने। उसके बाद जब कैप्टन साहब को हटाया गया कांग्रेस से 2017 में, तो चन्नी साहब को 111 दिन के लिए, छोटे से वक्त के लिए एक स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा पंजाब का। तो कांग्रेस की चरणजीत चन्नी साहब की जो जर्नी है वो बिल्कुल लोगों के बीच रहने वाले नेता हैं और अगर चन्नी साहब बसपा को ज्वाइन करते हैं तो जो एससी समाज का गढ़ है दुआबा,
वहीं से चरणजीत चन्नी साहब आते हैं दोआबा से ही, और फिलहाल वो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट जलंधर से हैं। जलंधर भी दोआबा के अंदर फॉल करता है, तो दोआबा के अंदर लगभग 85% सेगमेंट के ऊपर कब्जा हो सकता है बसपा का। उसके अलावा बसपा को मालवा में भी बहुत फायदा हो सकता है चरणजीत चन्नी साहब का। तो सबसे पहले ये पॉइंट मैंने आपके समक्ष इसलिए लाने का प्रयास किया है क्योंकि आम आदमी पार्टी में चन्नी साहब जाएंगे नहीं, खुद की वो अभी पार्टी बना नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं अभी बने हैं, केवल सिंह ढिल्लों साहब, उन्होंने चारों में वेलकम किया है चन्नी साहब का कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन इशू है कि चरणजीत चन्नी साहब जिस भी पार्टी में जाएंगे वहाँ पे वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। अगर कांग्रेस ही उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट कर देती है आने वाले समय में, तो डेफिनेटली वो कांग्रेस को छोड़ के भी नहीं जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त बहुत सीनियर लीडर्स की एक फौज है पूरी की पूरी, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, सुनील जाखड़ साहब हैं, रवनीत सिंह बिट्टू हैं, केवल सिंह ढिल्लों हैं। तमाम बहुत बड़े चेहरों की बहुत लंबी सूची है। बहुत से बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। तो बीजेपी कभी भी चरणजीत चन्नी साहब को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं करेगी। श्रोमणी अकाली दल में चन्नी साहब जाएंगे नहीं, तो ऑप्शन चन्नी साहब के पास फिलहाल बचते हैं दो। खुद का वो पार्टी बना सकते हैं, वो बसपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बनी बनाई एक पार्टी बसपा जो है, बसपा का जनाधार पंजाब में लगातार बढ़ रहा है और बसपा को भी इस वक्त कोई इस तरह के लीडर की ज़रूरत है जिसकी मालवा माजा दोआबा में पूरी पकड़ हो। तो बसपा को भी बहुत बेनिफिट होगा चन्नी साहब का, और बसपा नो डाउट अबाउट इट किसी भी किंतु परंतु के बहन मायावती जो हैं वो घोषित करेंगी चीफ मिनिस्टर का चेहरा इफ चन्नी ज्वाइंस बसपा। तीसरी ऑप्शन बचती है कि अगर कांग्रेस चन्नी साहब को स्टेट का प्रेसिडेंट बनाती है तो फिर चन्नी साहब डेफिनेटली कांग्रेस के साथ ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। इसके अलावा चन्नी साहब का ये मानना है कि अगर उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया जाता है तो दो चार जो बड़े जट सिख चेहरे हैं कांग्रेस के वो ही अपोज करेंगे। अदरवाइज जो जट सिख चेहरे दूसरे हैं, जो दूसरे नेता हैं, वो चन्नी समझते हैं कि वो उनके साथ हैं। और 3 मेंबरी कमेटी ने कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट भी दी है कि पंजाब का जो एससी समाज है, गरीब तबका है, और जट सिख भी बहुत बड़ी मात्रा में चन्नी साहब के साथ हैं इस वक्त। तो अगर एससी समाज का, जट सिख का और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इन तीनों का अगर जोड़ किया जाए पंजाब में, ये 70% के आसपास बैठता है। इट इज़ अराउंड 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, तीनों सेगमेंट्स की, मालवा माजा दोआबा की मैं बात कर रहा हूँ। तो बसपा में अगर चन्नी साहब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बसपा को फ़ायदा होगा। दूसरी बात अब मैं करता हूँ मनीष तिवारी साहब। मनीष तिवारी इस वक्त लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के चंडीगढ़ से। उन्होंने भी अपनी नाराज़गी दिखाई है कि पंजाब से वो लुधियाना से सांसद रह चुके हैं मनीष तिवारी साहब। इसके साथ श्री अनंतपुर साहब से भी मनीष तिवारी लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। यानी पंजाब में श्री अनंतपुर साहब और लुधियाना, यानी लगभग 10 से 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन्फ्लुएंस है डेफिनेटली। मनीष तिवारी बहुत पुराने लीडर हैं, सरदार मनमोहन सिंह की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे, बढ़िया काम किया था। उनकी नाराज़गी है कि पंजाब के इलेक्शंस में उनका कोई भी रोल जो है वो कांग्रेस आला कमान ने फिक्स अप नहीं किया है, यानी उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है। तो ये भी माना जा रहा है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन राहुल गांधी एंड मनीष तिवारी, क्योंकि जो G23 का एक गठन हुआ था कांग्रेस में अगेंस्ट आला कमान, एक ग्रुप बना था, तो उसके भी सदस्य थे मनीष तिवारी। तो आफ्टर डैट पहले मनीष तिवारी कांग्रेस की आला कमान के बहुत नज़दीक हुआ करते थे, लेकिन जब बगावत पे उतरे, G23 में शामिल हुए, उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन राहुल गांधी मनीष तिवारी, इसलिए मनीष तिवारी को कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं दिया गया है पंजाब के अंदर। तो मनीष तिवारी साहब भी बसपा में शामिल हो सकते हैं। इससे भी 10-12 विधानसभा के सेगमेंट में बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तीसरा चेहरा जो बसपा में शामिल हो सकता है वो है कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो मौजूदा समय विधायक हैं अमृतसर से। आम आदमी पार्टी से उन्होंने विधायकी जीती थी और बहुत क्लोज थे वो अरविंद केजरीवाल साहब के, भगवंत मान साहब के, लेकिन इस वक्त उनको आम आदमी पार्टी ने किया हुआ है सस्पेंड, क्योंकि कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स उन्होंने दी जो कहीं ना कहीं एंटी पार्टी स्टेटमेंट्स थी। तो उनको, कुंवर विजय प्रताप सिंह को किया गया है इस वक्त सस्पेंड, यानी हाशिए पे हैं। आईजी के रैंक पे थे कुंवर प्रताप सिंह, सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे। देन ही टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट टू ज्वाइन आम आदमी पार्टी। और जो 2022 का चुनाव है वो श्री अमृतसर की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कुंवर विजय प्रताप सिंह ने जीता।
कुंवर विजय प्रताप सिंह जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं बसपा में, इस तरह की खबरें आ सकती हैं। और अगर कुंवर विजय प्रताप सिंह बसपा में हाथी की सवारी करते हैं तो डेफिनेटली अमृतसर, श्री तरनतारन साहब, बटाला के जो असेंबली सेगमेंट्स हैं 5 से 7 सेगमेंट्स में बसपा को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर ये 3 चेहरे शामिल होते हैं बसपा में तो कोई भी फिर इस तरह की ताकत नहीं है जो बसपा की सरकार बनाने से रोक पाए पहली बार पंजाब में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, सरदार भगवंत सिंह मान जो हैं वो लगातार सोशल वेलफेयर की स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं पंजाब में। बेअदबी का जो एक वीडियो पीछे वायरल हुआ जिसमें ये बताया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि भगवंत मान ही उस वीडियो में हैं जिसमें गुरुओं की बेअदबी की गई है, उसको लेके कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी भगवंत मान बैकफुट पे थे। लेकिन अभी जो भगवंत मान ने महिलाओं को, जो जनरल सामान्य श्रेणी की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया पर मंथ, और जो एससी समाज की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपया पर मंथ देने की घोषणा की है। और ये बैंक ट्रांसफ़र उनके खाते में हो रही है 1 जुलाई से, यानी 3 महीने का 3000 रुपया सामान्य वर्ग की जो वुमेन हैं, महिलाएं हैं, उनके खाते में गया है। और 4500 रुपया जो एससी समाज से महिलाएं आती हैं उनके बैंक खातों में कैश ट्रांसफ़र किया है। इससे जो आम आदमी पार्टी है वो फिर से जो एक रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी 2027 में होने वाले चुनावों में, वो फिर से बैक फुट से फ्रंट फुट पे आ गई। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, भगवंत मान साहब का जो चेहरा है, चाहे वो बेअदबी के मामले में उनको वीडियो वायरल हुआ, लेकिन और श्रोमणी अकाली दल ने स्पेशली गांव-गांव में जाके उनके पोस्टर लगाने भी शुरू कर दिए गुरु का दोखी करके बेअदबी को लेके। लेकिन जो आम जन है, जिस तरह से भगवंत मान ने सिरे से निकाल दिया कि वीडियो में वो नहीं है और श्री अकाल तख्त साहब की, जथेदार साहब की वो पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आम जन, चाहे वो रूरल पंजाब है जिसमें टारगेट कर रहा था श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी को, वहाँ से कोई बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स श्रोमणी अकाली दल को, विपक्ष को नहीं मिल रहा। क्योंकि आम जन ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि भगवंत मान इस तरह का बेअदबी का कोई भी जो एपिसोड है उसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि महिलाओं के अंदर पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार भगवंत मान साहब का बढ़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के खाते में भी कैश ट्रांसफ़र किया, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, हर घर को जो है वो 300 यूनिट बिजली के पर मंथ फ्री हैं, 10 लाख का बीमा जो शुरू किया, तो ये तमाम सोशल वेलफेयर की स्कीम्स को लेके कहीं ना कहीं अभी भी सत्ता की दौड़ में सबसे आगे आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। और उसको चुनौती दे रही है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को जो उनका एक माइनस पॉइंट देखा जा रहा है पंजाब में, वो ये है कि बहन मायावती आकाश नंद ने अभी तक पंजाब का टूर नहीं करा है। दूसरा कि सरदार भगवंत सिंह मान के बराबर का चेहरा बसपा के पास फिलहाल नहीं है। ये एक जो रियलिटी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और जो डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट बसपा के हैं, नो डाउट वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, 24/7 फील्ड पे हैं। मालवा और दोआबा में लगातार पिछले 6-7 महीने से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पॉपुलैरिटी में वो मुख्यमंत्री भगवंत मान को उस तरह से मैच नहीं कर पाते हैं जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी मैच कर पाते हैं। एक सर्वे कांग्रेस ने इंटरनल भी करवाया था कि पंजाब के अंदर केवल और केवल इस वक्त चरणजीत चन्नी हैं जो मुकाबला, जो एक टफ फाइट दे सकते हैं भगवंत मान को। जिस तरह से भगवंत मान का करियर, उन्होंने भी ज़मीनी स्तर पे काम करके अपना जो है वो पॉलिटिकल कद बढ़ाया है, यानी सेल्फ मेड वो पॉलिटिशियन है। उसी तरह ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं चन्नी साहब भी। तो अगर चन्नी साहब शामिल होते हैं बसपा में तो फिर आप ये मान के चलिए, लिख के चलिए कि बसपा जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती है। और अपने बलबूते पे भी बसपा जो है वो पंजाब में जो 60 सीटों का गणित है, 59-60 सीट्स का गणित है सरकार बनाने के लिए, वो भी बसपा जो है उसके करीब पहुंच सकती है। और बसपा को एक चीज़ पे ज़रूर गौर फरमाना पड़ेगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो लगातार पंजाब के अंदर हैं। जब से उन्होंने दिल्ली का चुनाव हारा है वो पंजाब के अंदर हैं, अलॉन्ग विद मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेस के जो राहुल गांधी साहब हैं और तमाम बड़े लीडर्स हैं, वो भी समय समय पे दौरा करते रहते हैं पंजाब का। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब 2-3 दिन के लिए लगातार पंजाब विजिट पे रहे। उसके पहले होम मिनिस्टर अमित शाह साहब रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी लगातार पंजाब में विजिट कर रहे हैं। यानी 3 जो मुख्य दल हैं
जो राष्ट्रीय दल, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की टॉप जो ब्रास लीडरशिप है वो विजिट कर रही है पंजाब में। पंजाब का इकलौता रीजनल दल सुखबीर सिंह बादल वो लगातार फील्ड पे हैं, लेकिन बसपा का जो टॉप लीडरशिप है, बहन मायावती, भाई आकाश आनंद, ये जो दो बड़े चेहरे हैं बसपा के, ये पंजाब से इनकी दूरी अभी भी बरकरार है और ये आने वाले समय में बसपा को बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है पंजाब में। पंजाब के अंदर मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि इस वक्त बसपा के पास बहुत बड़ी, बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन है। स्टेट की यूनिट बसपा की अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी इज़ रियली वर्किंग हार्ड ऑन द ग्राउंड, अप्रिशिएबल काम वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एंटी कंपेंसी भी कहीं ना कहीं है। पहली बार एससी समाज का वोटर कांग्रेस से दूरी बना के एक मुश्त वोटिंग भी कर सकता है बसपा के फेवर में, यदि बहन मायावती और भाई आकाश आनंद पंजाब में विजिट करते हैं, और फ्रीक्वेंट विजिट करना पड़ेगा उनको। दे हैव टू विजिट पंजाब फ्रीक्वेंटली, और कम से कम उनको मालवा के अंदर जो सबसे बड़ा सेगमेंट है 5 रोड शो करने पड़ेंगे, और 3 कम से कम रोड शो उनको माजा और दोआबा में करने पड़ेंगे। इसके अलावा रोड शो के अलावा बड़ी रैलियां कम से कम 8 से 10 बहन मायावती जी को, आकाश आनंद जी को मालवा में करनी पड़ेंगी। 5-7 बड़ी रैलियां दोआबा के अंदर और माजा के अंदर भी करनी पड़ेंगी। अगर बसपा ये नहीं करती है, और अगर बसपा इस बार चूक जाती है, तो पंजाब में एक जीती जिताई बाजी जो है वो बसपा के हाथ से फिसल भी सकती है। बसपा हाईकमान को इस तरफ ज़रूर गौर फरमाना चाहिए। बसपा हाईकमान को ये देखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो पंजाब का है वो बसपा के फेवर में है, क्योंकि कांग्रेस, जैसे मैंने बताया, इन फाइटिंग है, और कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी फूट भी हो सकती है बिफोर द कमिंग इलेक्शन जो 2027 के अंदर है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि सुखविंदर सिंह रंधावा साहब जो हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, लगातार विधायक का चुनाव वो जीत के आते हैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। मुख्यमंत्री की दौड़ में वो सबसे आगे थे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, चन्नी साहब को लगाया गया। दिग्गज नेता हैं, ही इज़ कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू गांधी फैमिली। उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की है। तो यानी कांग्रेस के अंदर एक बड़ी फूट हम देख सकते हैं आने वाले समय में। अगर 2024 का लोकसभा चुनाव हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी पंजाब के अंदर, लेकिन जिस तरह से 2022 में सेल्फ गोल किया कांग्रेस ने, इन फाइटिंग की वजह से कांग्रेस हारी। लगभग 2027 में भी कांग्रेस का हाल, कांग्रेस का सिनेरियो उसी तरह दिखाई देता है। श्रोमणी अकाली दल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वारिस पंजाब दी जो है अमृतपाल जी की जो पार्टी है, और जो पूरन सुरजीत अकाली दल है, अगर ये भी चुनाव अलग अलग लड़ते हैं तो अकाली दल के लिए परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और बेअदबी के मुद्दे को लेके जो भगवंत मान साहब की जो वीडियो वायरल हुई, उसको लेके श्रोमणी अकाली दल को बहुत उम्मीद थी कि रूरल पंजाब के अंदर एंटी जो है वो वेव चलेगी अगेंस्ट आम आदमी पार्टी। वो हुआ नहीं। यानी श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल पिछले 1-1.5 साल से ज़मीन पे उतरे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो प्रकाश सिंह बादल साहब जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे जो बेअदबी हुई थी, वैभव कला की फायरिंग हुई थी, और जो 3 किसानी कानून थे, उस वक्त हरसिमरत कौर बादल साहब जो हैं मैडम, ये हरसिमरत कौर मैडम जो हैं उस वक्त मोदी गवर्नमेंट में कैबिनेट में मिनिस्टर थी। यानी वो काले कानून को इम्प्लीमेंट जो हुआ था, पास करवाने के अंदर श्रोमणी अकाली दल भी शामिल था उस वक्त। तो इसको लेकर रूरल पंजाब ने अभी तक कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल की जो नाराज़गी है वो कायम है। यानी कांग्रेस का हाल बेहाल है, श्रोमणी अकाली दल जो है उनको वो रूरल जो वोट बैंक है उनका, उससे वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि वो श्रोमणी अकाली दल के साथ अलायंस नहीं करेगी। इसके अलावा अमृतपाल जी की पार्टी और वारिस पंजाब दे और जो एक बहुत बड़ा लीडर्स का, एक बड़े लीडर्स ने जो श्रोमणी अकाली दल से अलग होकर अपना गुट बनाया है, ये श्रोमणी अकाली दल को बहुत नुकसान करेगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैं तमाम पिछले वीडियो में आपको बताया कि लगातार कोशिश कर रही है। अर्बन कुछ इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज 15-20 ज़रूर हैं, 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज टोटल पंजाब में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सिमट के रह गई है पंजाब के अंदर। फिलहाल पंजाब में उनको कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और शहरी पार्टी के रूप में माना जाता था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अभी जो लोकल बॉडीज़ के, नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी बसपा के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पंजाब के अंदर। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के हल्के ज़रूर हैं,
लगभग 30 से 35 विधानसभा की असेंबली में जो आम आदमी पार्टी है उसकी भी रिपोर्ट कोई बहुत बड़ी बेहतर नहीं है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा मौका है बसपा के लिए। अगर बसपा का हाईकमान पर्सनल विजिट, पर्सनल अटेंशन करता है पंजाब के अंदर, तो फिर बसपा को बहुत बड़ी एक लीड मिल सकती है पंजाब के अंदर। अदरवाइज अंडरलाइन करने वाली ज़रूरत है कि बसपा एक जीती जिताई जो बाजी है वो पंजाब में उनके हाथ से फिसल भी सकती है। तो आज के अंत में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।